चिराग पासवान तेजस्वी यादव वर्सेस कोई और। जी हां, अब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की जिस लड़ाई की हम बात कर रहे थे कि 2025 के बिहार के विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की एक जो लड़ाई है वो दिखेगी राजनीतिक लड़ाई, लेकिन अब इस लड़ाई के बीच में तीसरे व्यक्ति का अब इसमें जुड़ाव हो गया है और तीसरा व्यक्ति इन दोनों को टक्कर दे रहा है। लेकिन आखिर वो तीसरा व्यक्ति कौन है और वो किस तरीके का ताल्लुकात रखता है बिहार से और वो इस समय क्या कर रहा है, इसके बारे में बातचीत करेंगे इस वीडियो में। और बातचीत करेंगे चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव की लड़ाई, जिसके बारे में हम लगातार सीरीज चला रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप जनता मंच देख रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की जो लड़ाई है, ये जो दो राजनीतिक पार्टी को चलाने वाले युवा नेताओं के बीच में जो लड़ाई और प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है, अब यह प्रतिस्पर्धा के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति एंट्री कर गया है और उस तीसरे व्यक्ति का नाम कुछ और नहीं प्रशांत किशोर है। अगर आप थोड़ा बहुत भी राजनीति की समझ रखते हैं तो आपको प्रशांत किशोर के बारे में पता चल गया होगा। जी हां, प्रशांत किशोर ने अब आधिकारिक तौर पर यह कह दिया है, उनकी टीम अब ये कह रही है कि 2 अक्टूबर जो इस साल अब 2 अक्टूबर आने वाला है, उस 2 अक्टूबर को बिहार में एक और पार्टी बनने जा रही है जिसका नाम जनसुराज होगा। ये वही जनसुराज है जो एक पदयात्रा बनी थी जो पिछले साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के भितियरवा आश्रम से चली थी और वो पूरे बिहार का भ्रमण करते हुए लोगों को जगाने का प्रयास, भ्रष्टाचार वाले सरकार, अराजकतावादी सरकार के खिलाफ जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने हल्ला बोला था और उसी को लेकर एक पदयात्रा की शुरुआत प्रशांत किशोर ने किया था जिसका नाम जनसुराज है। अब उसी जनसुराज को प्रशांत किशोर एक राजनीतिक पार्टी में बदलने जा रहे हैं, क्योंकि अब जो लोगों का जुड़ाव है जनसुराज के प्रति और लोग जो जनसुराज के प्रति लोग काफी जुड़ते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से प्रशांत किशोर के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन ये चिराग पासवान और तेजस्वी यादव सहित जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं बिहार में, इन सभी के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर को रणनीतिकार कहा गया है, जो राजनीति के बड़े रणनीतिकार हैं। अब वहीं प्रशांत किशोर चूंकि अपनी पार्टी बना रहे हैं तो उसके बाद का जो सियासी माहौल है बिहार का वो क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रशांत किशोर वही प्रशांत किशोर हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनवाने में 2014 में काफी अहम भूमिका निभा चुके हैं। और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाने में नहीं, ये साउथ की कई पार्टियों की सरकार अलग अलग राज्यों में, ये ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी की सरकार बंगाल में, और ये जदयू की सरकार, ये आरजेडी की सरकार, लालू यादव के साथ भी काम किया इन्होंने, और नीतीश कुमार के भी किसी जमाने में ये भरोसेमंद रहे हैं। और अब ये चूंकि खुद की पार्टी बना रहे हैं तो इन सब के बीच में एक सियासी उथल पुथल है और सब लोग काफी भयभीत हैं। और तो और इतना छोड़ दीजिए, अब तो ऑफिशियली आरजेडी की तरफ से एक मैसेज जा रहा है और एक मैसेज काफी वायरल हो रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में जुड़ रहे हैं, जो बहुत गलत हो रहा है। निचले स्तर के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो जमीन से जुड़कर आरजेडी के लिए काम करते थे, अब वो सभी कार्यकर्ता जनसुराज में लगभग जा रहे हैं। इसके बारे में आरजेडी की जो टेंशन है ये साफ साफ दिख रही है। आप विजुअल्स के माध्यम में देख सकते हैं किस तरीके से एक मैसेज क्लियर वायरल हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, जो आरजेडी का ऑफिशियल मैसेज है। तो क्या प्रशांत किशोर का जो डर है वो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों में है? क्योंकि देखिए, चिराग पासवान भी जिस तरीके से अपने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को इस बार चुनाव में स्टैब्लिश किए हैं और जिस तरीके से उनके सीटों की संख्या बढ़ी है और जीत के साथ वो जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं से अगर बिहार विधानसभा की चुनाव की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा प्रशांत किशोर का, ये इन दोनों के लिए चिंता का सबब होगा। वो चाहे तेजस्वी यादव के लिए हो, वो चाहे ये चिराग पासवान के लिए हो, वो चाहे किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के लिए हो जो बिहार से ताल्लुकात रखती है। लेकिन वाकई प्रशांत किशोर में इतना दम है कि क्या जनसुराज सिर्फ एक फुस भर रह जाएगी जो बिहार की विधानसभा में कुछ खास नहीं कर पाएगी। लेकिन जिस तरीके से जनसुराज में लोगों का एक जो जमावड़ा है वो बढ़ रहा है और जिस तरीके से लोग लगातार उनसे जुड़ते जा रहे हैं, और साथ ही साथ जनसुराज में जिस तरीके से उनका आईटी सेल जो काम कर रहा है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर की 2 अक्टूबर से इस 2 अक्टूबर की मेहनत है, जो लगातार ग्राउंड जीरो से निचले स्तर के जमीन से जुड़कर लोगों से बातचीत करते हुए, लोगों को याद दिलाते हुए कि पिछली सरकारों ने पूरे बिहार को नष्ट किया है, वो चाहे व्यापक पलायन की स्थिति हो, जिसमें बेरोजगारी की स्थिति हो, युवा हो, किसान वर्ग हो, बिहार में बाढ़ हो, बिहार में खस्ता सुशासन का बदहाल स्थिति हो, बिहार में जितनी भी समस्याएं हैं सबको लेकर प्रशांत किशोर लोगों के द्वार द्वार पर गए हैं और लोगों से सीधा संपर्क साधने का प्रयास और एक विश्वास दिलाने का प्रयास
विश्वास कि प्रशांत किशोर बिहार के लिए अपना जीवन खपा रहा है और कुछ नया करने वाला है। जब प्रशांत किशोर ये बात कह रहे हैं तो उसके बाद सियासत में पारा तो बढ़ ही रहा है और साथ ही चिराग पासवान और तेजस्वी यादव जैसे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, जो दोनों युवा नेता हैं और दोनों काफ़ी दमखम रखते हैं बिहार की राजनीति में। तो आपका क्या विचार है, क्या वाकई प्रशांत किशोर से चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों घबरा गए हैं? इसके बारे में आप अपने विचार कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता मंच देख रहे थे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।